तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सूत्र विधि के द्वारा यानी कि फॉर्मूला मेथड के द्वारा किसी वर्ग समीकरण यानी कि द्विघाती समीकरण के वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण दिया हुआ है तो हम उसके मूल निकालने के लिए दो विधियां उपयोग में लाते हैं। एक गुणनखंड विधि होती है और एक होती है सूत्र विधि। तो यहाँ हम सूत्र विधि को ही यूज करने वाले हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में। इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ये श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्रीधराचार्य ने इस फॉर्मूले को बनाया था, तो इसे श्रीधराचार्य इस सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हम इसी सूत्र के द्वारा इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमें एक समीकरण दिया हुआ है उसकी व्यापक समीकरण इसकी तुलना हमें व्यापक समीकरण, ये द्विघाती व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेगा। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे बहुत साइड की और कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन की, सॉरी इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर आपको a का मान 3 मिल जाएगा और b का मान माइनस का 1 मिलेगा और c का मान माइनस का 4 मिल जाएगा। ठीक है, इससे कंपेयरिंग हुई है तो यदि x स्क्वायर का नहीं लिखा हुआ है, हमारे x स्क्वायर का 3 है, इस x के आगे b लिखा हुआ है, हमारे x के आगे माइनस दिख रहा है तो माइनस का 1 लिख दिया जाएगा और ये c की जगह इसमें माइनस का 4। इस तरह से तुलना करने के बाद आप जो आपको फॉर्मूला बताया गया है उसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दी जाएंगी। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेता हूँ और अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए माइनस, अब b की जगह हमें माइनस का 1 रखना है, प्लस माइनस लगा देंगे, अंदर इस b की जगह -1 का स्क्वायर किया जाएगा। ये 4 ऐसे ले लेंगे, a इसके मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ 3 डाल देंगे और c की जगह माइनस का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे देखा जाए तो 2 के मल्टीप्लाई में a रखना है यानी कि 3 रख देंगे। अब इस तरह से देखिए ये माइनस का, जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस ऐसे ही रहने दें यहाँ। जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 मिलेगा, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे और ये 4 की 12, 12 चौक 48। ठीक है, ये 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 1 में 48 ऐड कर देंगे तो ये 49 हो जाएंगे अपॉन 6। ठीक है, यदि हम 49 का स्क्वायर रूट निकाल दें तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, नीचे 6 है ऐसे रखा हमने। इसके बाद अब आगे हम कभी कर सकते हैं जब हमें यहाँ से कोई कमांड मिले कि आपको प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है, हमारे पास यहाँ आगे सवाल करने के लिए तभी पॉसिबिलिटी बनेगी जब हमें यहाँ कोई एक निशान है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लस का निशान ले लेते हैं, तो हम चिन्ह लेंगे पर, ठीक है, ऑन के प्लस साइन। अगर यहाँ प्लस साइन अगर अपन लेते हैं तो 1 + 7 अपॉन 6 जो कि 8 अपॉन 6 हो जाएगा, जिसे हम इसे ठीक है इस तरह से 2 4 जा 2 3 जा इस पर डिवाइड कर दें तो 4 अपॉन 3 आ जाएगा।
अब निगेटिव वैल्यू ली जाए वहां से, और निगेटिव साइन, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस का 1, तो अब यहाँ पर माइनस लगाया जाएगा अपॉन 6, जो माइनस का 6/6 आएगा, साथ में जवाब आ जाएगा माइनस का, यानी अतः जो रूट है हमारे अभिष्ट मूल वो हमें मिले 1 तो 4/3 है, एक माइनस का 1 है। इस तरह से हमें रिक्वायर्ड रूट्स मिल गए हैं, जो 4/3 और एक माइनस का 1 है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है उसके रूट यानी कि रूट निकाल सकते हैं। चलिए आइए एक सवाल और देखते हैं। देखिए मैं यहाँ सवाल बदल देता हूँ। ये देखिए एक सवाल है, 5x² माइनस की 12x प्लस की 4 बराबर 0। अगर हम इस इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो हमें ये यहाँ फाइव मिल जाएगा, बी हमें यहाँ माइनस का 12 मिल रहा है और सी हमको प्लस का 4 मिलेगा। हम फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस ऐसे लेने दें, माइनस का 12 रखा है, प्लस माइनस रखेंगे और यहाँ बी की जगह माइनस का 12 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू ए की जगह 5 रख देंगे और सी की जगह 4 लिख देंगे, नीचे 2 और मल्टीप्लाई में 5 रख देंगे, यहाँ से लिखेंगे तो ये 2 5 10 हो गया, ये प्लस का 12 आ रहा है, यहाँ प्लस माइनस जब हम -12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 144 मिलेगा, 144। ये माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा इसमें क्योंकि आगे सब पॉजिटिव है। तो 4 पंजे 20, 20 चौक 80 हो जाएगा। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 से 80 को तो हमें 464 मिलेगा। देखिए 4 में से 0 4, ये 4 से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 से 8 गया 6। आप जानते हो 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 8 आता है, वर्गमूल निकाल दिया जाएगा तो हमें 8 लेंगे। हम यहाँ से केवल प्लस का निशान लेंगे तो हमें h बराबर 12 प्लस 8 बटे 10 मिलेगा। अगर हम 12 में 8 ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 10, तो ये 0 से 0 काटा तो 2 रह गए। यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये 12 माइनस 8 बटे 10 रहेगा, जिसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 12 से 8 गया तो 4 बटे 10, 2 से काटे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 बटे 5 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी रूट आ गए हमारे, एक तो 2 आया है और एक 2/5 आया है। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। यदि हमें कोई वर्ग समीकरण इस तरह से दिया है तो हम इसके रूट किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले यही बात, हम इस जनरल इक्वेशन से इस इक्वेशन की कंपेयर कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू 1 मिल जाएगी और b की 4 मिलेगी और c की 3 मिल जाएगी।
ये सारे मान हम इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो देखिए माइनस इस बी की जगह 4 रखा, प्लस माइनस कर देंगे, बी की जगह हम 4 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 ऐसे लेने में, बी की जगह 1 और इसकी जगह 3 लिख देंगे, नीचे 2 इंटू बी की जगह 1 रखा, -4 प्लस माइनस ये 4 चौक 16, ये 4 किया 12, ये 2 ऐसे ही रहा, माइनस का 4 प्लस माइनस, जब हम 16 से 12 घटा देंगे तो 4 बचेगा, ठीक है ना, 16 से 12 गया तो 4 बचा। अब देखिए माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 2 आता है, 2 रख देंगे, यहां से हम अब एक बार प्लस का निशान और एक बार माइनस का निशान लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे हम धन चिन्ह लेंगे प्लस का निशान, तो माइनस के 4 प्लस का 2/2 है, देखिए प्लस का निशान नहीं, तो ये माइनस के 4 से 2 गया तो माइनस का 2/2, काटने के बाद आपको माइनस का 1 मिलेगा। अगर हम यहाँ निगेटिव साइन लेते हैं तो ये माइनस का 4 और माइनस का 2/2, तो ये फिर ऐड हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, यहाँ माइनस का 3 मिलेगा। तो इस तरह से आपको 2 रूट मिल गए, माइनस का 1 और माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमने आज इस सूत्र के द्वारा किसी दिए हुए वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखे। तो देखिए हम गुणनखंड विधि के द्वारा किसी द्विघाती समीकरण के मूल किस तरह से निकाल सकते हैं वो सीखते हैं। यदि हमें द्विघाती समीकरण 2x² माइनस के 5x माइनस का 3 बराबर 0 दिया है, तो इसे हम गुणनखंड विधि के द्वारा यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखना जो फर्स्ट है और जो लास्ट है इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो जैसे कि हम 2 का -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको माइनस का 6 मिलता है। अब हमें ये देखना होता है कि बीच में जितनी नंबर लिखी हुई है, जितनी संख्या लिखी हुई है, वो हमें जोड़ने पर या घटाने पर, दो संख्याओं के जोड़ने पर या घटाने पर मिलनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो हमें -3 मिलना चाहिए। तो अगर बात यही की जाए कि क्योंकि केवल में माइनस मल्टीप्लाई करो -6 है, यदि हम इन दोनों को ही ऐड करें तो -3 के 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 1 बचेगा, जो कि यहाँ तो माइनस का 5 है, ठीक है। तो यानी कि हम 2 और माइनस का 3 नहीं ले सकते, 2 माइनस का 3 नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस का 3 से जब 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का बचेगा 1। हम यहाँ पर 2 और 3 दोनों अगर पॉजिटिव लेते हैं तो 2 और 3 5 को हो जाएंगे यदि हम इन दोनों को निगेटिव कर दें, बट क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6 होंगे, देखिए हमें मल्टीप्लाई करने पर माइनस का ही 6 चाहिए। यानी हमें ऐसा देखना है कि जब उनका गुणा कर दिया तो माइनस का 6 आ गए और बीच में जो नंबर दी हुई है वो हमें जोड़ने पर या घटाने पर मिलता है। अब चलिए इस बात को भी छोड़ते हैं कि जोड़ने पर और घटाने पर यहाँ पर कोई एक चीज आए तो हम जल्दी से समझ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये नेगेटिव दिया है, लास्ट वाला जो आपको ये टर्म दिया है, ये अगर नेगेटिव होगा माइनस नहीं, तो निश्चित तौर पर बीच में जो 2 नंबर देनी है उनमें एक माइनस वाली रहेगी और एक प्लस वाली रहेगी। अगर यहाँ पर माइनस है तो याद रखें कि जो बड़ी वाली है वो माइनस की लेनी है और छोटी वाली प्लस की लेनी है, ठीक है। तो अब आपने ये तो 2 और 3 वाला तो देख लिया, अब भाई हम और देखते हैं 6 की केवल मात्र 6 एकम
6 आते हैं। अगर हम ये काम कर दें कि माइनस का 6 कर दें प्लस का 1 रखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो माइनस के 6 से प्लस का 1 करें तो हमें ये मल्टीप्लाई को तो माइनस 6 है, अगर माइनस 6 से प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो माइनस का 5 बचेगा। तो यहाँ से हमें मिल सकता है, यानी कि 2 या 6 माइनस का 6 भी मिल सकता है, और माइनस 6 में अगर प्लस का ये जोड़ दें तो माइनस का 5 मिल सकता है। तो बस यानी कि ये फैक्टर काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो 2x स्क्वायर है ये सही रखते हैं, याद रखना ये लास्ट वाला भी सही रखना है। आपको इसकी जो आपने ये निकाले वो रखेंगे, जैसे 6 लिया उसके साथ में आपको x लगाना है, ये 1 है तो 1 के लिए 1 है क्या ओनली x रखें, ये भी बात है। अब इन दोनों से और इन दोनों से आप कॉमन लेंगे, इनसे आपको एक 2 और एक x मिल जाएगा, तो x और ये 2 की 6 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो मैंने अभी 1 लगा था, जैसे 1 लेंगे तो x ऐसा ही और 1 का 3 बार तो 1 3 या 3, हम देख रहे हैं कि हमें ये कॉमन मिल जाएगा x माइनस 3 दोनों से, तो दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 1 रख दिया जाएगा, ये 0 आ गया। अब अगर x माइनस 3 को 0 ले लें और 2x प्लस 1 को 0 ले लें तो यहाँ से x का मान आपको 3 मिलेगा, और यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो माइनस का 1/2 मिल जाएगा। अतः समीकरण के मूल आए एक को 3 आया है और एक माइनस का 1/2। इस तरह से हमने गुणनखंड विधि के द्वारा वर्ग समीकरण के मूल निकाले। आगे एक सवाल और करके देखते हैं। ये देखिए हम देख रहे हैं कि किस नेगेटिव साइन एंगल में तो आपको बीच में जो 2 नंबर लेनी है वो जरूर एक प्लस की और एक माइनस की ही लेनी है। तो देखिए 5 किस केवल मानेंगे, 5 एकदम 5 केवल। अगर हम देखें यहाँ कि यहाँ माइनस का 4 चाहिए तो इसे माइनस तो इसे प्लस ले, तो आप जानते हो -5 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 4, और -5 का अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -5 मिल जाएगा। तो क्या बोलिए 1 है केवल तो 5 बन जाए 5 यार x स्क्वायर आगे हम इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस का 5 प्लस 5 इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेने के बाद x माइनस 5 यहाँ से 1 लेंगे तो x माइनस 5 इस तरह से आ जाएगा। तो x माइनस 5 और एक x प्लस 1 इस तरह से आया। अब यदि इसे हम 0 पर लेंगे और इसको भी 0 पर लेंगे तो यहाँ से x का मान आपको 5 मिल जाएगा प्लस का, और यहाँ से x का मान माइनस का 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने एक द्विघाती समीकरण निकाल लिए। द्विघाती समीकरण के मूल आ जाएंगे, एक 5 है और एक माइनस का 1 है। ठीक है, चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एक सवाल है। अब देखिए x स्क्वायर के आगे में संख्या आई हुई है, इनका जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 होते हैं। याद रखना यहाँ प्लस का निशान आ गया है, इसलिए बीच की दोनों संख्याएं या तो प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी। अब यहाँ पर दोनों माइनस की ही होंगी क्योंकि माइनस का निशान है। ठीक है, याद रखना ये अगर प्लस का निशान है तो यहाँ की संख्याएं दोनों एक ही जैसी होंगी, या तो वो पूरी प्लस की होंगी दोनों या दोनों माइनस की। यहाँ माइनस है दोनों माइनस की है, अगर ये भी प्लस होता है तो दोनों प्लस की हो जाएंगे।
तो हम देख रहे हैं कि अगर 3 8 जोड़ेंगे तो 11 हो रहे हैं, जो वो 10 के लिए है, तो ये तो नहीं केवल काम करेगी। 3 8 24, तो हम 24 और देखते हैं किसमें आते हैं। तो 12 दूनी 24 भी होते हैं भाई, तो 12 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 14 हो रहे हैं, बात बनेगी, है ना। अब एक और होता है 4 6 24, ये भी तो 24 होता है। आप देख रहे हो अगर ये नेगेटिव दोनों कर लिए जाए तो क्या हो जाएंगे माइनस की। तो हम यहाँ पर इस तरह से लेते हैं, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। कॉमन लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, 6x माइनस का 4x इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेना आपको। तो यहाँ से अगर हम 3 और 1x कॉमन ले लें, x 3 2 या 6 आ जाएगा। यहाँ से 4 लें कॉमन, x और 4 2 या 8। अब देखिए यहाँ से ये दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक 3x माइनस का 4 ये और मिल जाए फैक्टर। अब इसको अगर हम 0 पर ले लें और इसको भी 0 पर ले लें, तो यहाँ से आपको x का मान 10 मिलेगा और यहाँ से आपको x का मान 4/3 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो रिक्वायर्ड रूट हैं इसके इस इक्वेशन के, वो इस तरह से आए, 2 और 4/3। ठीक है, आपको गुणनखंड समझ में आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।